का होमवर्क। हाँ, क्या 3 दिन बोला था? 3 दिन क्या 3 चीज का डेफिनेशन लिख के आने लिए बोला था। क्या क्या था? एटॉमिक रेडियस, कोवालेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। सबने लिखा? क्या 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 4 हो गए? समझ में नहीं है, क्या बोल रहे हो? अरे बोलना। इसमें क्या है? क्या बोला वो बोलना। तो डरना क्या बात की? अभी क्या बोला वो बोलना। मुझे देख के डर लग रहा है क्या? नहीं है ना, तो बोल। क्या 4 कौन सी है? 4? अरे यार, ये 4 कैसे हो गया? एक क्या है? एक एटॉमिक रेडियस बोला। एटॉमिक रेडियस ऐसा कुछ है ना? एटॉमिक रेडियस का 3 चीज है, आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और ये नहीं, कोवेलेंट रेडियस। सो कौन बोलना एटॉमिक रेडियस लाइक कोवेलेंट रेडियस क्या है डेफिनेशन है? हाँ देखते हो। वो कैसे करना है, उसका एग्जाम्पल क्या था? क्या? क्लोरीन। सो इसमें बेटो, इसमें हमको बस ये सोचना है कि क्या सोचना है। अभी वो ने क्या बोला, देख के बोल सकता है क्या? देख के बोलने का जरूरत क्या है? अगर बोलना है तो ये बोलना, जब एक मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देन उसके लिए हम कोवेलेंट रेडियस यूज करेगा। और Cl का एग्जाम्पल भी देखना। Cl2 कितना था? 198। तो इसका रेडियस कितना होगा? ठीक है। और अभी आयोनिक रेडियस का कौन बोलेगा? आयोनिक रेडियस का बोलो कोई। आयोनिक रेडियस, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, ऐसे ही क्लास का टाइम चला गया, जल्दी बोल। आयोनिक रेडियस। Ionic radius to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is non-metal or a metal or a metal. क्या क्या? बुक चाहिए। टेक्स्ट बुक चाहिए? फिर क्या लिखा नहीं क्या? अच्छा, ऐसे तो एग्जाम में वो कैसे पढ़ पाएगा? क्या? Atomic radius to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the मैं तुमको क्या बोलने लिए पूछा था? आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस बोलना। आयोनिक रेडियस हर चीज में होता है ना। आयोनिक अगर सेट सब पढ़ रहा है ना मैथ्स में, सो आयोनिक रेडियस का सबसेट से बोलना। बोलना क्या? आयोनिक रेडियस बोलना। कोवेलेंट रेडियस तो मैंने बोल दिया ना, आयोनिक रेडियस बोलना। आयन बोल बोल। ठीक है, वो ने क्या किया? वो ने होमवर्क नहीं करके आया, लेकिन ट्राई कर रहा है अभी। बोल, अगर वो सही है तो तुम बैठो। हाँ, आयनिक कैसे कैसे कैसे? तो टेक्स्ट बुक देखना अभी, वो आयोनिक रेडियस का डेफिनेशन मुझे बोलना एक एग्जांपल के साथ, फिर बैठना। और मेटालिक रेडियस, हेलो, मेटालिक रेडियस तो सुनने में नहीं आया, सही बोला या नहीं बोला? आप तो समझ में नहीं आया। थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि देख
हम लोग बाद में भी ऐसा अच्छे तो लिखा है, तो बोलने में क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे से लिखा है। एग्जाम्पल ऑफ कॉपर, ठीक है, ये तो इतना अच्छे से लिखा, तो बोलने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आयनिक रेडियस बोलना। ये क्या क्या होमवर्क देखिए, टाइम चला जाएगा जल्दी। The removal an electron from an atom results ये पूरा पढ़ ले तो कितना, ये पूरा पढ़ेगा। बेटा बेटा, तुमको नहीं, तुम उसको बोला बैठना, तुम बोलना आयनिक रेडियस क्या है। तू पूरा पढ़ना एक बार, उसके बाद मुझे बोलना। हाँ, तू पढ़ के बाकी लोग इधर देखना, सबको समझ में आया? ये तीन चीज, ये बेसिक है। और मुझे ये बता, कैथायोन आनायोन ये क्या होता है, तुमको पता है? तुम ये पढ़, तुमको अभी क्लास नहीं, तुम वो बोलने के बाद तुम्हारा क्लास शुरू होगा। कैथायोन आनायोन सब क्या है पता है? कैथायोन क्या है, एनोन क्या है? ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सुना है कभी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नाम टफ नाम लग रहा है? टफ नाम लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें एक्चुअली चीज भी कुछ है ही नहीं। आइसो का मतलब क्या होता है? बाद में भी केमिस्ट्री में तुम लोग देखेगा ये। आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम। आइसोटोप सुना है? आइसोटोप का मतलब क्या है? आइसोटोप है, आइसोटोन है, आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक मास अलग है। मास कैसे अलग हो सकता है? ज्यादा न्यूट्रॉन है, ठीक है। सो उधर क्या सेम है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसलिए आइसो आ गया। ऐसे मैं अभी क्या बोला? आइसो अभी तक नहीं मिला है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? सोचो क्या हो सकता है, सोचो। हाँ, हो गया सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जाम्पल किसी को मुझे दे सकता है? स्पीशीज बहुत आसान है, एक क्लू में देता हूं, आसान है। अगर पीरियडिक टेबल एक बार देख लिया तो मिल जाएगा। आसान है, टफ वाला तो नहीं है भाई। ये बंद करना है कि ये पूरा दिन उधर बोलना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या होता है? क्या आज नहीं मिलेगा? क्या ये बोल रहा है आज नहीं मिलेगा? और कोई हेल्प करना। आयोनिक रेडियस का डेफिनेशन कौन लिखा है? क्या बोलना? It can be estimated by measuring the distance between cation and anion in ionic crystals. आयोनिक क्रिस्टल। सो उसको दिखा देना, टेक्स्ट बुक से कैसा लिखा, एग्जाम्पल लिखा है। नहीं था शायद। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आयोनिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसमें भी आयनिक ये एटॉमिक लाइक आयनिक रेडियस देखने में कुछ और तुम लोग को देखना पड़ा, क्योंकि कैथायोन और एनायोन का साइज में बहुत डिफरेंस है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन देयर आर अदर टेक्निक्स, सो उसके बारे में हम अभी बात करने वाला है। पहले ये बताओ, उसको दिखा देना, पहले कहा है दिख गया? तूने बोला एक दिन लगेगा, क्या एक दिन? समझ नहीं पा रहा था। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ये इसका एक एग्जांपल बोलना मुझे। आइसो इलेक्ट्रॉन कौन स्पीशीज सिंबल है? कैसे बताना? ठीक है, इसके तुम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? बाद में लिखना, ठीक है। सो इधर क्या है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मतलब
नंबर ऑफ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मुझे आयोन्स भी बन सकता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं, मैंने NaCl का Na+ लिया, ठीक है, ये ले सकता है क्या आयोन है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है या नहीं? कितना है? 10। अभी भी इसका भी कितना है? न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन है, ये आयन नहीं है, सो इसमें 10 होगा, इसमें 11 है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ले लिया, सो 1+ होगा, Mg2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। दैट मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। सो मुझे अभी साइज के बारे में बताओ। अगर मेरे पास कैटायन है, मेरे पास एनायन है, मेरे पास न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसका साइज के बारे में कोई मुझे बता देना, कैसे होगा साइज? मुझे ये देख के मुझे ये बोल सकता है क्या, एक न्यूट्रल एटम को मैंने कैटायन बन रहा है और एनायन बन रहा है, ठीक है, सो इसका साइज का रिलेशन क्या होगा? क्या? हाँ, ये बोल रहा है कैटायन बड़ा होगा, एनायन छोटा होगा, ये मीडियम। सो ये एक्चुअली स्केल में मत सोचना, साइज ऐसा सब नहीं है, लेकिन क्यों बोला ऐसे ही? क्या? जब एटम प्रदर्शन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन लाता है, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन लाता है, सही है नहीं? लूज रहता है, लूज हाँ रहता हाँ, है, इलेक्ट्रॉन लूज। कैटायन छोटा है, एनायन छोटा है। क्यों? कैटायन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो वो खींच लेता है अपने ओर, और एनायन में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो रिपल्सन ज्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा रहता है और नंबर साइज बढ़ता है। समझ में आया ये क्यों बोल रहा है? समझ में नहीं बेटा, तुम लोग का मैं पहले भी उस दिन भी बोला था, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चीज अच्छे से समझ में आया तो अभी भी नहीं, बाद में भी बहुत कुछ चीज तुमको खुद आंसर कर सकता है। मान लो अभी प्रोटॉन प्लस चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास 10 प्रोटॉन है, मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है, सो देयर विल बी सम बैलेंस बिटवीन दी अट्रैक्शन, है नहीं? सो मान ले इधर नेगेटिव चार्ज 9 हो गया, सो क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अभी ज्यादा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ज्यादा खींच सकता है। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? अरे सिंपल है, देखो ये रोप के साथ ये बहुत लोग ये खेल चुका होगा ना, ये वाला क्या? हाँ, उसमें मैं इधर 4 लोग को खड़ा किया और इस जगह भी 4 लोग हैं, ठीक है, सो ये थोड़ा बैलेंस वे में होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग है वो जीतेगा। लेकिन मान ले मैं आइडेंटिकल ह्यूमंस को क्या किया, आइडेंटिकल ह्यूमंस को ऐसे रख दिया, सो ये रोप कभी भी नहीं जाएगा इधर स्टेशनरी जैसा, क्योंकि इधर भी फोर्स सेम है, इधर भी फोर्स सेम है। लेकिन मान ले मैं एक को ऐसे ही हटा दिया, अभी एक जगह 3 लोग हैं और दूसरी जगह कितने लोग हैं? 5 नहीं 4 लोग हैं, ठीक है, सो कौन सी साइड जीतेगा? क्योंकि क्या करेगा?
ज्यादा खींचेगा, है नहीं। सो ऐसे ही क्या हो रहा है हमारा इस केस में, आयंस का केस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा, प्रोटॉन्स ज्यादा क्या कर सकता है, खींच सकता है। और हमने वो रेडियस का केस में ये बोला था कि एटम को ऐसे ही फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन कब तक है वही होगा इसका इसका बाउंड्री। सो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच ले तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सो एनियन का केस में क्या होगा, क्यों हो रहा है बड़ा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्सन के भी ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इधर मान ले 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। सो यह इसे बैलेंस करके रखा था, अभी एक और इलेक्ट्रॉन आया मेरे साथ, सो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये 11 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही संभालने लिए ज्यादा पावर नहीं है इसके पास, सो थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाएगा। सो क्या क्या होगा, ठीक है। सो इधर हमने क्या लिखा था, सही लिखा या गलत लिखा, ठीक है। सो वो लॉजिक और ये लॉजिक समझ में आया, तुमने क्या गलती बोला था, तुम्हारा लॉजिक में गलत क्या था, ठीक है। सो बस उसमें क्या हो गया, उल्टा कर दिया। और देखो ये बहुत चीज में ऐसा सिल्ली मिस्टेक्स भी हो सकता है, वो हिसाब से हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत मतलब एकदम रिवर्स हो जाएगा। सो ये एक बार चेक करना है। तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आया, आया नहीं आया तो बोलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये पता है तो बहुत चीज कर सकता है बाद में भी, ये अट्रैक्शन वो इवन फिजिक्स में भी काम आएगा। समझ में आया, ठीक है। अभी एक टेक्स्ट बुक दो, कौन सी पेज में, 2 टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक दो, 2 तो ठीक है। इसमें हमने कौन सी पेज नंबर में था, वो 80 ठीक है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ हमने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, फिर ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस ये सब कवर किया। अभी हमको जाना है, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, पेज नंबर अलग अलग होता है, ये टेक्स्ट बुक एडिशन में 87 है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर वाला, प्रॉब्लम 3.5 के ऊपर वाला, ठीक है। इसमें क्या है, एटॉमिक रेडियस एंड, वो एक बार देखो और मुझे बता दो, वो देख के क्या समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया, एटॉमिक नंबर जितना कम होगा
वो पीरियड में होता है या ग्रुप में होता है? पीरियड या ग्रुप? कुछ नहीं, ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड में आता है या ग्रुप में आता है? पीरियड में आता है। सो ये पीरियड में ऐसे क्यों आ रहा है? हमने उस दिन बात किया था, याद है सबको? याद नहीं है तो बोलना, नहीं है ठीक है। अभी ये पहले वाला लॉजिक समझ में आया? पहले वाला लॉजिक समझ में आया? सो इधर बस क्या डिफरेंस हो रहा है, अगर एक पीरियड में ले रहा तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने शेल में जा रहा है, ठीक है, 2 8 है, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम एल टू, सो एल में कितना है इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं? सो ये इसका इधर से मैं शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर रहा तो कैसा होगा? 2 1 2 2 2 3 2 3 किसका होगा? 2 3 किसका होगा? बोरॉन का। ऐसे ही 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, सही है, सही है। बेल रिंग हुआ। लास्ट क्लास में क्या बोला था? वो मेरा गलती है? हाँ, होमवर्क किसका गलती है? किसका गलती है? मेरा गलती नहीं है। मैं बोला एक भी नहीं किया तो सबका 10 मिनट, लेकिन अभी 10 मिनट में नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट 4 मिनट में करूंगा। मैं 5 मिनट सो जाता, ये जरा देखे मैंने 4 मिनट कर रहा हूँ, लेकिन 4 मिनट में करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में सबका जिम्मेदारी है कि ये दे के आना है। कौन कौन होमवर्क? कोई नहीं किया तो मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो ये बस ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद चले जाना, ठीक है। ये अभी समझ में आया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन 22 पीरियड में ऐड हो रहा है। सो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा कुछ होता है, प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है नहीं? है नहीं? सो इसका वो खींचने का पावर भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है ना। लेकिन एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, इलेक्ट्रॉन कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लेकिन प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए क्या हो रहा है, ये जाने के टाइम में न्यूट्रॉन का या पॉजिटिव चार्ज का ये खींचने का पावर ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा कम हो रहा है। वो कितना कम हो रहा है इधर देखना, L1 टू B2 ज्यादा हो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे जा रहा तो क्या होगा? नीचे जा रहा तो भी कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए ज्यादा होगा कि ज्यादा शेल्स ऐड करते रहेगा, और उसके बाद ये प्लस चार्ज को खींचने लिए, मतलब तुम लोगों को ऐसे समझ कर सकते हैं कि हर शेल को एक बॉल जैसा, ठीक है, एक बॉल जैसा। तो ज्यादा बॉल्स है तो अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए क्या हो रहा है, नीचे जाने का टाइम साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन राइट साइड में जा रहा तो छोटा हो रहा है। लेकिन इसमें भी तो और एक्सेप्शंस है, लेकिन वो तुम लोग बाद में पढ़ोगे। लेकिन ये ग्राफ देखे एक और चीज मुझे बोल सकता है, क्या है वो? सिंपल चीज है, वो बोलने के बाद चले जाना खाने। क्या है सिंपल चीज? रेडियस कम हो रहा है, वो तो पहले बोला है। ये क्या है? ये नहीं है। देखो, एटॉमिक नंबर हर केस में एक एक करके बढ़ रहा है, लेकिन
ये एटॉमिक रेडियस वो हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम में बहुत डिफरेंस है। बेरिलियम और बोरॉन में डिफरेंस फिर बेरिलियम और बोरॉन में फिर कम। और सो हम सोचते हैं कि ये हर केस में कम होगा, लेकिन ये देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कम है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो कैसे होगा, वो अभी सोचो और चले जाओ, ठीक है। वो आज केमिस्ट्री का पीरियड है क्या? फिर नहीं है ना, शाम को कौन सी पीरियड है? वो खुश हो गया नहीं है बोल के। क्या? मैथ्स, ठीक है चलो। और एक होमवर्क के कल के लिए बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का 3 ऐसा 2 एग्जाम्पल्स लेके आना। 3 मतलब फॉर एग्जाम्पल Na+ Mg2+, एक एग्जाम्पल हो गया, और नियॉन एक एग्जाम्पल है। ऐसा 2 एग्जाम्पल लेके आना, ठीक है? ठीक है चलो।